मां पार्वती ने कहा, बाबा आप बड़े आनंद में रहते हो, इसका प्रभाव क्या है? बोले मैंने अमर कथा सुनी है, उसी का प्रभाव है। बोले बाबा ये अमर कथा मुझे सुना दो। बोले हर कोई इसका अधिकारी नहीं है, पर मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। बाबा ने कहा ठीक है, तुम कहती हो तो हम तुम्हें सुना देंगे, लेकिन एक काम करो, कैलाश पर्वत पे देख के आओ, तुम्हारे सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे, शंकर भगवान अमर कथा सुना रहे हैं, लेकिन पार्वती मां को क्या कह रहे हैं? देख के आओ, तुम्हारे सिवा यहां और कोई नहीं होना चाहिए। सुख वहां से निकले, कथा की चर्चा हो रही थी। सुख को लगा क्यों ना हम भी यहां बैठ जाएं, जरा देख लें, हमें भी जाके कथा ही कहनी है तो हम यहां समझ लें। कथा ही कहनी है तो पहले कथा चल रही है वो सुन तो लें। तो सुख बैठ गए विकलित अंडे के रूप में। सुख रूप में से नहीं थे वहां, विकलित अंडे के रूप में थे। मां पार्वती जल्दी से, कथा सुनने की ललक थी, लालच था, आज भी काफी लोगों को लालच रहा, तुरंत दौड़े चले आए। बोले नहीं नहीं, हमें तो 1 बजे से पहले पहुंच जाना, महाराज ने कहा। लालच ही तो ले आया, यही ललक, यही लालच, यही लोभ, कथा सुनने का लोभ, भगवान का होने का लोभ, कितनी बड़ी बात है। ये संसार का लोभ, संसार का लालच, ये तो दुखदाई है। इसी लालच के कारण कथा छूटती है, इसी लालच के कारण भजन छूटता है, इसी लालच के कारण तीर्थ नहीं जा पाते, कोई दान पुण्य नहीं कर पाते, कोई आराधना नहीं कर पाते, साधना नहीं कर पाते। क्यों? हम इसमें लग जाएंगे तो हमारे गृहस्थ का क्या होगा? वही लालच, वही फंसा रहा है। तो आप लोग कुछ लोग बहुत पहले आ गए यहां। ये क्या है? ये भगवान की कथा सुनने की ललक है। सुख देव वहीं रुके, सुख, कथा सुननी है तो सुख बैठ गए। बाबा ने कथा प्रारंभ की, क्योंकि मां पार्वती की दृष्टि उन पे पड़ी नहीं और कैलाश पर्वत पे कोई था नहीं। मां पार्वती को कथा कहना प्रारंभ किया बाबा ने, और कथा कहते 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 जब मध्याह्न में पहुंचे, कथा जब मध्य में पहुंची तो मां पार्वती को नींद आ गई। देखो सुनो, तुलसीदास बाबा कहते हैं, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, कैसो वे कै लड़बिड़े, के घर को चले जा। हमारे पूर्व जन्म के पाप, पूर्वकृत कर्मों के कारण हमें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। देखो इस संसार में 2 प्रकार के लोग, एक जिन्हें कथा अच्छी लगती है, एक जिन्हें फिल्में अच्छी लगती है, एक जिन्हें सीरियल अच्छे लगते, उपन्यास किताब आदि वो पढ़ते। गलत सब्जेक्ट, गलत चीजें उन्हें अच्छी लगती है। अब क्या वजह है? हम तो हुए तो पैदा भारत में ही हैं, तो हम लोगों की मेंटलिटी तो रामायण में, भागवत में, इन पुराण में, ये में, उसमें होनी चाहिए। फिर भी हम फिल्म देखने क्यों लग जाते हैं? फिर भी हम गंदे सीन देखने में, सुनने में, शब्द क्यों लग जाते हैं? क्योंकि ये हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है, पाप। जिसके जीवन के पूर्वकृत पाप भी ज्यादा होंगे, उनका मन इन बुरी चीजों में लगेगा, बुराइयों में लगेगा। वो बुरा देखना चाहेगा, वो बुरा सुनना चाहेगा, वो बुरा बोलना चाहेगा, वो बुरी जगह जाएगा। और जिसके सुकृत अच्छे हैं, पूर्व जन्म के भी सुकृत अच्छे हैं, और यहां संग अच्छा है, तो क्या होगा? इसके अपोजिट हो जाएगा। वो मंदिर जाएगा, वो कथा जाएगा, सत्संग सुनेगा, भजन करेगा, रामायण पढ़ेगा, माता पिता का सानिध्य करेगा, बजाय किसी उल्टे सीधे हाउ बिलाऊ का संग करने से लाख गुना अच्छा अपने माँ बाप का संग करो। अब पार्वती मैया को नींद आ गई बीच कथा में। अब प्रश्न उठता है कि मां पार्वती से ऐसा क्या हो गया? पूर्व जन्म में हुआ था। पूर्व जन्म याद करो, माता जी का क्या था? पूर्व जन्म में माता जी पार्वती मैया कौन थी? बोलो, सती मां। और बाबा भोलेनाथ के साथ कथा सुनने गई थी। पहला अपराध, इन्होंने कथा मन से नहीं सुनी। दूसरा अपराध,
भोलेनाथ बाबा ने प्रणाम किया था राम जी को, इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तीसरा अपराध, राम पर डाउट किया, संदेह किया, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। चौथा अपराध, शंकर भगवान के कहने पर भी ये बात नहीं मानी कि ये भगवान है। पांचवा अपराध, मां सीता का रूप बनाकर राम की परीक्षा लेने चली गई थी। छठा अपराध, लौट के शंकर भगवान से झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी। जब पत्नी पति से झूठ बोलती है तो यह अपराध है। अब पार्वती मैया बीच में सो गई, शंकर भगवान की कथा सुख सुन रहे हैं। अब सुख को लगा कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती मैया सो गई तो बाबा कथा पूरी ना कर दें, तो बाबा ने कथा पूरी कर दी तो हमें पूरी कथा सुनने को नहीं मिलेगी। तो बाबा ने सुख ने सोचा को क्या करें, तो सुख ने हुंकार भरना शुरू किया, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हुआ हाँ, ये हो, ऐसे वो बाबा कथा कहते गए और सुख कथा सुनते गए सुनते गए। अब जब मां पार्वती की निद्रा खुली तो मां पार्वती बोली, बाबा ये कौन सी कथा सुना रहे थे अभी आप, अभी तो कुछ और सुना रहे थे, अभी आप कुछ और सुना रहे हो, ये कौन सी कथा है। बाबा बोले, देवी मैं तो कथा वही सुना रहा हूं, पर एक बात बताओ, तुम्हें तो नींद तो नहीं आई, निद्रा तो नहीं आई। हाँ, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। देखो, जिनके पाप अधिक हो जाते हैं, कै सोबे कै लड़ बिड़े कै घर को चल जाए, तीन काम होते हैं कथा सुनने में बाधा। तीन बाधाएं आती हैं कथा में। कौन सी? पहली, नींद आती है, जमाई है ऐसे जैसे कुंभकर्ण जग रहो हो, बड़ी बड़ी जमाइयां आती हैं, और कई तो जमाइयों को क्रॉस करके सो ही जाते हैं। कै सोबे, सबसे पहले नींद आएगी। अच्छा, नींद वाले के चक्कर में देखो ये दो प्रकार के बहुत अच्छे लोग हैं, जिन्हें पता है कि हमें कथा में नींद आती है, वो सबसे पहले कुर्सी पकड़ते हैं, और जब कुर्सी कवर हो जाए, सोफे कवर हो जाए, और फिर भी पता है कि हमें नींद आएगी, तो फिर ये जो बम्बू लग रहे हैं ना बीच बीच में पंडाल में, वो इनको अपना सारा ऐसे लगा के फिर वो धीरे 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 लुढ़कते चले जाते हैं, पूरे ही लुढ़क जाते हैं। और जब इन कईयों की ये भी जगह फुल हो जाती है, तो कई लोग ये जो बीच में रेलिंग लग रही है ना, कई देवियां तो इस रेलिंग को ही ये समझती हैं जैसे मसंद लगा दी हो। पहला विघ्न क्या है? नींद का आना। दूसरा विघ्न क्या है? जिह्वा का चलना। ये कथा के विघ्न बता रहा हूं मैं आपको। हम यहां बैठकर बातें करते एक दूसरे से, ये विघ्न है। जितनी देर आप बात सुनोगे अथवा करोगे, उतनी देर आपसे कथा छूट जाएगी, आपका ध्यान कथा से अलग हटेगा। ये विघ्न हुआ कि नहीं हुआ? और कई तो इतनी जुबान चलाते, मतलब जिह्वा चलाते हैं कि लड़ाई हो जाती है। उधर खिसक जा, तू फालतू बन रहा है, तू देख नहीं रहा है, उधर से हवा नहीं आ रही, तू आगे आ गया, तू ये बड़ा करके बातें करता है, लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई हो जाएगी तो फिर क्रोध आ जाएगा, तो फिर मन लगेगा भगवान के कार्य में। अगर क्रोध आएगा तो फिर भगवान का कार्य सिद्ध होगा ही नहीं। फिर क्या करेगा? बोल के घर को चले जाए, फिर कहेगा कथा में मन नहीं लग रहा है, चलो घर में चल के आराम करेंगे। क्या करेंगे माय डियर? डियर क्या करेंगे? ए माय डियर क्या करेंगे? आराम करेंगे। सच बताएं, जिसके जीवन में राम नहीं है उसके जीवन में आराम कभी हो नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है बिस्तर पे लेटा हुआ आदमी आराम कर रहा है? अरे बड़े बड़े लोग जिनके बड़े बड़े कीमती बिस्तर हैं, बड़ी बेचैनी से बिस्तर पे पड़े रहते हैं। बड़े बिस्तर पे हैं पर आराम नहीं है, आराम हराम है। बताओ यस और नो, टेल मी, आराम कहां है? बड़े से बड़े लोग बैठे कथा पंडाल में, और महाराज ने कहा क्या बोलना पड़ेगा? अब आराम नहीं है। अंदर पूछो कितना आराम मिला, रिलैक्स मिला। संसार की टेंशनों से ऐसा लगा जैसे मुक्त हो गए थोड़ी देर के लिए। आराम कथा छोड़ने में नहीं है,
आराम राम को छोड़ने में नहीं है, आराम कृष्ण को छोड़ने में नहीं है, श्याम को पकड़ने में ही पूरा विश्राम है, पूरा आराम है। इसलिए अगर सुखी होना चाहते हो तो राम को छोड़ो नहीं, राम को पकड़ो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, यहां सुखी राम के दास, यहां सुखी राम के दास। सुखी वही है जो राम का हो गया। बोले चलो घर में आराम करेंगे, नहीं होगा आराम। जिनके पूर्व जन्म के पाप होते हैं उन्हें कथा अच्छी नहीं लगती, उठ के चले जाते हैं, वो बीच कथा में से छूट जाती है उनकी कथा, चाहे पहले की छूटे चाहे बाद की। क्यों? कृत्य कर्म पाप अधिक है, इसलिए कथा में मन नहीं लग सकता। मां पार्वती सो गई, सुख ने हुंकार भरा। माँ ने देव बाबा ने पूछा तुम सो गई थी, हुंकार किसने भरा? तो देखा सुख बैठे हुए, सुख को हुंकार भरते हुए देखकर बाबा को लगा कि पार्वती से ज्यादा भाग्यवान है ये। पूरी कथा सुनी इसने। कृष्ण विदाई का प्रसंग था तो बाबा के सुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा था और बाबा भी भाव विह्वल हो गए। वाह, ऐसा भक्त है, ऐसा भक्त है।